अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जो कुछ देर बाद ही बगैर किसी अहम नतीजे के मुलतवी कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास इसराइली दरखास्त पर तलब किया गया। इसराइल ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत करे और ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए इकदाम उठाए। इसराइल ने एतराफ़ किया है कि ईरानी हमले में इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। 5 ईरानी मिसाइलों से नेफ्टन एयरबेस को नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत का कहना है कि हुकूमत में इसराइली एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान हुआ। नेफ्टन एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी महाज है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां से दमशक के ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया। चीन शहरी और दई इलाकों की तरक्की को यकसा बुनियादों पर आगे बढ़ा रहा है। मुल्क के दई इलाकों में बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अफराज खान से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। चीन का ये एक टाउन है लियू लांगले टाउन, और इसका मतलब है खुशहाली का गीत। ये जो गांव है ये चीन में इंसदाद गुर्बत का एक मॉडल है। यहाँ पर जो मुकामी सनतें हैं उनको तरक्की दी गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से लोगों को जो है वो मुंतकिल किया गया, उनकी नई आबादकारी की गई, उन्हें तमाम जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी हैं वो फराहम की गई। और चीन का जो अहदाफी इंसदाद गुर्बत है, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन, उसको आगे बढ़ाते हुए ये गाँव जो एक मिसाल बन चुका है। आज यहाँ पर देही सियाहत को फ़रोग़ दिया गया है। ई कामर्स को आप देख रहे होंगे, ये ई कामर्स की बदौलत जो मुकामी अशिया हैं उनकी यहाँ फ़रोग़ की जा रही है। तो यही वजह है कि दुनिया चीन के जो इंसदाद गुर्बत का जो मॉडल है, जो कामयाबी है, उनको एक करिश्मा समझती है।